नमस्कार। सीज़ 2023 3 नवंबर यानी कि स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे में एफआई का कार्य क्या है, संपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में बात करेंगे। छात्रों की सैंपलिंग कैसे करें, सर्वे में छात्र उपस्थिति या चयन प्रक्रिया कैसे करें, सीटिंग प्लान को लेकर भी बात करेंगे। किस प्रकार से बच्चों को जो बैठाने की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 7 से 8 मिनट का एक वीडियो रहेगा जिसमें कि आपको यहाँ पर सेक्शन चयन किस प्रकार से करना है, सेक्शन चयन प्रक्रिया, मॉडल अंक कैसे निकालना है और सेक्शन चयन के बाद छात्रों का चयन कैसे करना है। यदि 30 से अधिक छात्र हैं उस स्थिति में, या फिर जब किसी भी विद्यालय में किसी भी क्लास का अगर आप सर्वे कर रहे हैं, 3 क्लास 6 या फिर क्लास 9th का, अगर उसमें सेक्शन बटा हुआ है तो उस स्थिति में आप किस प्रकार से सेक्शन का चयन करेंगे कि किस सेक्शन को आपको आधार बनाना है, यानी कि किस सेक्शन का आपको चयन करना है, सर्वे करना है किस सेक्शन पर, इन सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन के चयन के संबंध में बात करेंगे। सेक्शन का चयन किस प्रकार से करना है, तो सेक्शन का चयन कैसे करें, यहाँ पर देखेंगे। पिन कोड के प्रत्येक अंकों का योग तब तक करें जब तक कि उत्तर एक अंकीय न हो। मान लीजिए ये आपका पिन कोड है, इसी पिन कोड को आप इस प्रकार से यहाँ पर इसका योग करेंगे। योग यहाँ पर देखेंगे 18 आया हुआ है, 18 को भी आपको एक अंकीय बनाना है। तो इसको एक अंकीय बनाने के लिए 1 + 8 यहाँ पर किया गया है और 9 आया है। तो ये आपका मॉडल अंक निकल के आ गया है 9। तो जो आपका मॉडल अंक है यही आपका स्टार्ट वैल्यू है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी विद्यालय में आपके जो स्टूडेंट हैं, जो आपको सर्वे करना है, उसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं, तो जिस अभ्यर्थी का, जिस छात्र का रोल नंबर वहाँ पर 9 होगा, उस अभ्यर्थी को आप जो आईडी देंगे वो देंगे 1, 9 वाले रोल नंबर का। जिसका रोल नंबर वहाँ पर 9 होगा उसको आप 1 देंगे, यानी कि ये आपका स्टार्ट वैल्यू निकल गया यहाँ पर 9। आगे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, मॉडल अंक से सेक्शन चयन कैसे करें। मॉडल अंक से सेक्शन चयन कैसे करें, तो इस स्थिति में ये बात की गई है। अगर मान लीजिए सेक्शन 3 है, आपके जो विद्यालय आपको मिला है, आवंटित किया गया है सर्वे के लिए, उसमें मान लीजिए जो क्लास आपकी मिली है, कोई भी क्लास है, या 3rd है या 6th है या फिर 9th है, उसमें 3 सेक्शन है। और सेक्शन ए में मान लीजिए 51 बच्चे हैं, बी में 49 हैं, सी में 51 बच्चे हैं। तो उस स्थिति में आपको सेक्शन का चयन कैसे करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन ए में 51 बच्चे, सेक्शन बी में 49 बच्चे, सेक्शन सी में 51 बच्चे हैं। तो आप इसको किस प्रकार से करने, आप यहाँ से देख सकते हैं, विस्तार से आपको बताया गया है। पहला जो सेक्शन है, पहले सेक्शन से सेक्शन बी पे जाएंगे तो वहाँ पर आप एक काउंटिंग करेंगे, नंबर में अगर आप उसको देखेंगे तो एक देखेंगे। फिर बी से सी पर जाएंगे, 2 देखेंगे। फिर सी से आपको ए पे जाना है, सेक्शन सी से सेक्शन ए पे जाएंगे तो उसको नंबरिंग में 3 देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे नंबरिंग भी किया गया है, आप देख सकते हैं, ये आपका नंबरिंग किया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन ए से बी में आप फिर जाएंगे तो आप काउंटिंग में, नंबरिंग में वहाँ पर 4 देखेंगे, 4 मान लेंगे। फिर सेक्शन बी से सी पे जाएंगे और नंबरिंग में 5 मान लेंगे। सी से फिर ए में जाएंगे, नंबरिंग में 6 मान लेंगे क्योंकि छठी बार आप गए हैं। फिर उसके बाद आप सेक्शन ए से जाएंगे बी में तो वहाँ पर आप मान लेंगे 7। और सेक्शन बी से आप जाएंगे सी में तो वहाँ मान लेंगे आप 8। फिर सी से आप जाएंगे ए में तो वहाँ पर आप मान लेंगे 9। तो इस प्रकार से जो आपका मॉडल नंबर आपको मिला था 9 बार आपको करना है। अगर मान लीजिए वहाँ पर मॉडल जो आपको RS वैल्यू मिला था वो मान लीजिए 6 होता तो आप 6 बार जाती, और 6 बार अगर आप जाते तब भी आपको सेक्शन ए ही मिलता। मान लीजिए 7 होता आपका, जो RS वैल्यू है 7 होता तो आपको यहाँ पर सेक्शन बी का सर्वे करना होता। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो चयनित सेक्शन आपका हो गया वो हो गया सेक्शन ए, यानी कि
51 बच्चे जो हैं सेक्शन में, उसी का सर्वे आपको करना है। आगे देखेंगे सेक्शन चयन के बाद छात्र कैसे चयन करें। तो यदि 30 से कम छात्र हैं तो सभी छात्रों को चयनित करना है, परंतु छात्र संख्या अगर 30 से अधिक है तो चयन प्रक्रिया लागू होगी। अगला डाउट जो कि सबके मन में है, छात्र चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी। तो सबसे पहले सेक्शन की कुल दर्ज संख्या में 30 का भाग दे देंगे। मान लीजिए आपने जो सेक्शन का चयन यहाँ पर किया है, देख ले आपने देखा कि सेक्शन ए आपने चयन कर लिया, सेक्शन ए का, उसमें 51 बच्चे हैं। तो 51 यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाग देना है। भाग देने के बाद आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1.7। 1.7 आपकी वैल्यू आई है। जब उत्तर दशमलव के बाद 0.5 या उससे अधिक होता है तो उसे आप वहाँ पर उसे पूर्ण अंक 2 मान लेंगे। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे 1.7 दिया गया है, पॉइंट के बाद 7 है, तो आप यहाँ पर 2 मान लेंगे। मान लीजिए आपका 1 की जगह पर 2 होता, ठीक है, मान लीजिए 1 जो है 1.7 है तो 1 की जगह पर मान लीजिए 2 होता, पॉइंट में 7 होता, तो आप यहाँ पर 3 मान लेते। ठीक है, 2 के बाद यहाँ पर मान लीजिए 7 है तो आप उसको 3 मान लेते। तो यहाँ पर जो है आपका अंक जो है वो आप 2 मानेंगे। ये आपका क्या निकला, 2 आपका निकला है संख्या के बीच अंतराल, यानी कि इसको कहेंगे SI, सेंटर इंटरवल। ठीक है, तो सेंटर इंटरवल जो है आपका संख्या के बीच अंतराल 2 निकला है। आगे देखेंगे किस प्रकार से 51 बच्चे में से 30 बच्चों को आपको सेलेक्ट करना होगा, और उस 51 बच्चे टोटल यहाँ पर हैं, आप देख लेंगे टोटल 51 बच्चे हैं, और 51 बच्चे में से 30 बच्चों को कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका जो मॉडल नंबर आया था वो आया था 9। तो आप यहाँ पर पहले 9वें नंबर का जो बच्चा होगा, जो स्टूडेंट होगा, उसको पहले नंबर पर रखेंगे। ठीक है, 9वें नंबर को आप पहले नंबर पर रखेंगे। उसके बाद जो आपका सेंटर इंटरवल आया है SI वो 2 आया है। ठीक है, सेंटर इंटरवल 2 आया है, तो आप इसके बाद एक अंक को छोड़कर दूसरे अंक को, यानी कि एक बच्चे को छोड़कर 10वें नंबर पर जो बच्चा है उसको छोड़कर आप 11 नंबर वाले बच्चे को लेंगे। ठीक है, 9 को लेंगे, फिर 11 को लेंगे, फिर 13 को लेंगे। इसके बाद 13 को लेने के बाद आप 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 26, 27, 31 को, उसके बाद 33 को, 35 को, 37 को, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब छात्रों की संख्या कितनी हुई है। तो काउंट कर लीजिए यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 छात्र यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, 51 तक 22 छात्र हुए हैं। फिर उसके बाद आप प्रारंभ से शुरू करेंगे, जो पहला बच्चा है वहाँ शुरू करेंगे। तो पहला जो छात्र है उसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपका जो SI वैल्यू जो आई हुई है वो आपका 2 है, तो एक छात्र को छोड़कर दूसरे नंबर के छात्र को आपको लेना है। तो 51 नंबर वाले को आप ले लिए हैं, एक नंबर को छोड़ेंगे, आप 2 को लेंगे, उसके बाद 4 को लेंगे, 6 को, 8 को, फिर आप 10 को लेंगे, यहाँ से आप 10 को ले लेंगे, 12 को ले लेंगे, 14 को, 16 को। तो इस प्रकार से टोटल जो छात्रों की संख्या आपकी हो गई वो हो गई 30। इन 30 बच्चों पर आपको सर्वे करना है। ठीक है, आपका जो चयन हुआ इस 30 बच्चों पर जो है आपको अंतिम रूप से आपका जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिटिंग प्लान को लेकर, किस प्रकार से छात्रों को बैठाना है।